स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम राइस ट्यूब के पार्ट्स और उसके कलर कोडिंग के बारे में जानेंगे। अगर आप अभी तक नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ राइस ट्यूब। राइस ट्यूब के क्या क्या पार्ट्स हैं हम चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है राइस ट्यूब का ड्रेनेज पोर्ट विथ लॉक, यानी कि ये वो पार्ट होता है जिससे जो भी कंटेंट होता है वो तो या फिर अंदर जाता है, पेट के अंदर जाता है, या फिर पेट से कंटेंट को बाहर निकाला जाता है। इसमें एक ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये पोर्ट है। पोर्ट को लॉक करने के लिए होता है ताकि कोई भी इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया वायरस अंदर ना जाए, जिससे कि फर्दर इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। दूसरी चीज़, आप जो ये ट्यूबिंग देख रहे हैं, ये जो ट्यूबिंग है ये ट्यूबिंग जो होता है पीवीसी ट्यूबिंग है, और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और निक रजिस्टर, यानी कि किसी भी रुकावट को रजिस्ट करता है। ठीक है, ये एकदम इजीली पास हो जाता है और कोई भी इरिटेशन नहीं करता है। दूसरा चीज़, आप राइस ट्यूब के ट्यूबिंग पे एक बार टाइप का ऐसे स्टैंडर्ड लाइंस देखेंगे जिसको लेंथ मार्किंग बोलते हैं, यानी कि आपका ये राइस ट्यूब कितना इंसर्ट हुआ है अकॉर्डिंगली आप उससे ये मार्किंग से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि राइस ट्यूब पे आप कुछ धारियाँ देखेंगे, वो डिफरेंट कलर की होती हैं। जैसे कि आप इस समय ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं क्योंकि ग्रीन कलर का राइस ट्यूब है। तो ये जो लाइंस होती हैं वो उसके साइज का आइडेंटिफिकेशन करवाती हैं। जिस अलग अलग कलर्स का अलग अलग साइज होता है, यानी कि जो ये राइस ट्यूब होंगी वो अलग अलग कलर कोडेड होगा और वो कलर कोड एक अलग साइज को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे कि आप अभी नीचे देखेंगे डिफरेंट कलर्स हैं और उनकी FG यानी कि कितनी साइज हैं फीडिंग ट्यूब की वो लिखी हुई है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ब्लू कलर जो है वो 8 है। ब्लैक कलर का अगर राइस ट्यूब है तो उसका नंबर 10 होगा, यानी कि 10 FR का होगा। एंड वाइट कलर का अगर राइस ट्यूब है तो यानी कि उसका FR रेट जो होगा वो 12 होगा। 14 कलर अगर 14 है यानी कि ग्रीन है यानी कि 14 है। ये जो आप प्रेजेंट टाइम में राइस ट्यूब देख रहे होंगे ये 14 FR का है, 14 FR का राइस ट्यूब है। और ऑरेंज कलर का 16 में आता है, रेड कलर का जो है 18 में आता है, और जो येलो कलर है वो 20 नंबर में आता है। यानी कि अलग अलग कोड जो है अलग अलग कलर कोड जो है अलग अलग राइस ट्यूब के साइज को रिप्रेजेंट करता है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसके साइजेस। तो अकॉर्डिंग टू एज जो है ये डिफरेंट साइजेस के यूज किए जाते हैं। पहले तो इसका कलर कोड जो है आप देखिए, 6 नंबर जो राइस ट्यूब है वो लाइट ग्रीन कलर का होगा। 8 नंबर का जो राइस ट्यूब होगा वो ब्लू कलर का होगा। 10 नंबर का जो राइस ट्यूब होगा वो ब्लैक कलर का होगा। एंड नेक्स्ट 12 कलर का जो राइस ट्यूब होगा वो वाइट इन कलर होगा। एंड नेक्स्ट 14 नंबर का जो राइस ट्यूब होगा वो डार्क ग्रीन होगा। अभी आप इसके पहले जो राइस ट्यूब देखें वो डार्क ग्रीन था, यानी कि वो 14 नंबर का राइस ट्यूब था। 16 नंबर का राइस ट्यूब जो होगा ऑरेंज कलर का होगा। 18 कलर का राइस ट्यूब रेड कलर का होगा। 20 कलर का राइस ट्यूब येलो कलर का होगा। नेक्स्ट पर्पल कलर का या फिर वायलेट कह लीजिए, वो कलर का जो राइस ट्यूब होगा वो 22 नंबर का होगा। एंड 24 नंबर का वो राइस ट्यूब जो होगा वो लाइट ब्लू इन कलर होगा। आप इसके अकॉर्डिंग टू साइज और एज के अकॉर्डिंग जो ये राइस ट्यूब का यूज होता है उसका भी हम अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे में 6 से लेके 8 यानी कि 6 से लेके 8 तक का यूज होता है। नेक्स्ट जो अभी हम देख लेते हैं, आइए हम नेक्स्ट आपको दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू एज कैसे यूज किया जाता है। आप अलग अलग NG ट्यूब्स होते हैं, यानी कि NG ट्यूब यानी कि राइस ट्यूब को ही NG ट्यूब यानी कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब भी बोलते हैं। तो नियोनेट्स होंगे, जितने भी नियोनेट्स होंगे उनको जो है 6 FR से लेके 8 FR के राइस ट्यूब का यूज करेंगे। ठीक है, जितने भी नियोनेट्स होंगे, नियोनेट्स मीन्स होते हैं नवजात शिशु जो अभी भी पैदा हुए हैं,
1 से 2 दिन के हैं, उनको फीडिंग कराने के लिए 6 से 8 FR के राइल्स ट्यूब का हम यूज कर देते हैं। ठीक है, इन्फेंट्स यानी कि इन्फेंट से लेके 5 ईयर्स के बच्चे तक, यानी कि मान लीजिए कोई भी शिशु है जो कि अभी 1 साल का है, यानी कि 12 महीने का भी है, 12 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों में 8 FR से लेके 10 FR के NG ट्यूब्स यानी राइल्स ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर वो 5 साल से बड़ा बच्चा है तो उसके लिए हम 8 से लेके 10 या फिर 10 से 14 यानी कि 8 से लेके 14 तक के साइजेस के NG ट्यूब यानी राइल्स ट्यूब हम यूज करते हैं। ठीक है, फीडिंग के लिए अलग साइज है, जैसे कि फीडिंग के लिए न्यूनेट्स में 6 FR का, और इन्फेंट या फिर 5 साल तक के बच्चों के लिए 8 FR का यूज करेंगे, और या फिर जो बच्चा 5 साल से बड़ा है तो उसके लिए हम 8 से 10 FR का फीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो बच्चा जो है मान लीजिए कभी कभी लावाज करना होता है, गावाज करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर मान लीजिए हम डिकम्प्रेशन यानी कि उसके पेट से कंटेंट को बाहर निकालना है तो हम जो न्यूनेट में साइज यूज करेंगे वो 8। ठीक है, और जो मान लीजिए 5 साल से कम बच्चा है और इन्फेंट है, उस बीच के बच्चों को जो साइज का हम राइल्स ट्यूब यूज करेंगे वो 8 से 10 FR का होगा। ठीक है, और 5 साल से बड़े बच्चों का जो राइल्स ट्यूब का साइज होगा डिकम्प्रेशन के लिए जो यूज करेंगे वो 10 से 14 FR का यूज करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं ताकि जो भी बच्चा राइल्स ट्यूब है वो अकॉर्डिंगली फंक्शन कर सके, क्योंकि फीडिंग के लिए हम अगर थोड़ा सा कम FR भी यूज करेंगे तो ठीक है, लेकिन अक्सर डिकम्प्रेशन में जो अंदर का मटेरियल होता है वो ज़्यादा ही थिक हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा लार्जर साइज के नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब्स का यूज करते हैं। थैंक यू आपका इस वीडियो में आखिरी तक बनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।